इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिथिला के लोग कैसे हैं? और नर नारी सुभग शुचि संता। सुभग माने सुंदर, शुचि माने पवित्र, अंतः और बहिर्भाव से पवित्र, संत अनंत की प्रीति में दृढ़ हैं। ये मिथिला के लोगों का परिचय बाबा कराते हैं। धर्म ज्ञानी गुणवान, ज्ञानी हैं, नित्य परमात्मा का संग्रह करते हैं, भजन में लगे रहते हैं, अनित्य जगत को प्रणाम करते हैं। ये मिथिला अद्भुत है साहब। तभी तो जगजननी पारंबा मां भगवती श्री सीता महारानी ने वहां जन्म लिया, भूमिजा ने जन्म लिया। मधुरता की प्रतिमूर्ति ने जन्म लिया, सौंदर्य की दिव्यता ने जन्म लिया, जगत की मां ने जन्म लिया। आजकल जो चल रहा है ना सौंदर्य प्रदर्शन भारतवर्ष में, ये हमारी संस्कृति नहीं है। सौंदर्य प्रदर्शन हमारी संस्कृति नहीं है, संस्कार प्रदर्शन हमारी संस्कृति है। हम संस्कार देते हैं, हाँ, इसका धीरे धीरे अभ्यास हो। सौंदर्य का प्रचार नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कोई बोलने वाला भी नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं। अरे जब कथाकारों के मंच पर नाचने वाली लड़कियां नाच करती हैं तो दूसरा कौन बोलेगा? जेकर ईसर ईसन होगा दरिद्र कैसन? कोई बोलने वाला नहीं है। अधा धूत दरबार में गधा पंजीरी खाए। आप अपने घर में ध्यान रखो, वो कोई गीत है बड़ा टेढ़ा है। रामचंद्र जी कही गए सिया से ऐसा कलजुग आएगा, हंस चुगेगा जाना धुन से कौवा मोती खाए। संस्कार सहज होना चाहिए, उसमें कोई लिप्टन न हो। और जिसकी आंख में ममत्व न हो, समत्व न हो, स्नेह न हो, संस्कार न हो, शील न हो, उससे बचा जाए। हर क्षण हर पल बचा जाए। हम संस्कार के उपासक हैं, उसी से परिष्कार है। यह भारतीय संस्कृति ऐसी अद्भुत संस्कृति है। आप सुंदरकांड में श्रवण करेंगे, रावण ने केवल एक बात ही कही मां से, एक बार बिलोक मम ओरा, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा। कब एक बार मुझे देख दो आप बस। तृण धरी वोट कहती वैदेही, मां ने आंचल को आगे किया। तृण का अर्थ होता है आंचल। तृण धरी वोट कहती वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलनी करे विकासा। सट सुने हरिया नहीं मोई, अधम निरज लाज नहीं तो। ये मां ने रावण को संदेश दिया, क्षमा कर दिया, वरना तो क्या, मां देख भी देती तो भस्म हो जाता हो। देखो पतिव्रता देवी, उसके सामने धर्मराज भी घबराते हैं। ये भारत जननी का ऐश्वर्य है, जमराज भी घबराते हैं।
उससे बिना पूछे ले भी नहीं जा सकते। ये वो देश, वो भूमि जहां भूमिजा ने अवतार लिया। और नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। लोग कैसे धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, ऐसे मिथिलावासी। एक अमराई देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहां सब प्रकार सुपास है, संध्या वंदन का भी यही उतारा करते हैं। आप जानते हो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण अकेले नहीं है, 100 सकट मने बैलगाड़ियां गई थी विश्वामित्र बाबा के साथ में। हल्के ऋषि जी नहीं थे। एक बार किसी ने मेरे से पूछा, महाराज आपके साथ कितने लोग रहते हैं? हमने कहा अभी तो 30 हैं, 10 की जगह खाली है। कहा इतने लोग क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ लोग तो बजाते हैं, कुछ लोग हमको बजाते हैं, कुछ लोग सबको देखते हैं, कुछ लोग बैठ के सीताराम सीताराम करते हैं। ए जी देखो, सरकारी तंत्र है, कहना ठीक नहीं है। छोटा परिवार आज की समय में दुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार। तो हम बड़े परिवार के उपासक हैं, छोटे परिवार के उपासक नहीं हैं। वो परिवार क्या जी, जहां बुआ न हो, मौसी न हो, मामी न हो, काकी न हो, ताई जी न हो। ओ हमारे पिताजी के पिताजी की बुआ ही है, ले हो गया। परिवार का अर्थ क्या हुआ? कोई कार्यक्रम कर दिया तो 3-4 पीढ़ी दिखाई पड़े। ये पिताजी के पिताजी की बुआ जी बैठी है, उनकी बहन जी बैठी है, ये उनके मेरे पापा के मौसी की मौसी है, ले हो गया। परिवार बड़ा होना चाहिए। छोटे परिवार की संस्कृति अच्छी नहीं है। अरे कहते हैं साहब छोटा परिवार नहीं रहेगा तो फिर पालन पोषण कैसे होगा? ये सारा अनुशासन हिंदू समाज के लिए ही लागू होगा। और लोगों को एक आदमी के 22 बच्चे, उनके लिए कोई अनुशासन नहीं है, सब हमारे लिए अनुशासन है। कोई 45 पैदा कर रहा है, कोई 150 पैदा कर रहा है, हो गया भाई कबाल है। सब नियम वहीं लोग मानेंगे। अच्छा हमारे यहां 10% लोग तो साधु बाबा हो गए, उनके बाल बच्चा होना ही नहीं है। गृहस्थी नहीं होंगे तो बाल बच्चा कैसे होगा? जोगी बाबा हो गए, सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए। इसलिए गृहस्थ के कम से कम 2, 4, 5 बच्चे। देखो एक आंख को आंख नहीं मानते, यो फूट गई तब क्या होगा? 2-4 बच्चे तो होने ही चाहिए परिवार में। नाम भुलाए जाए, ये कौन है? अरे टुनटुनुआ है। ये कौन? ये तो मुनमुनुआ है। अरे कहां रहा? 2 दिन से दर्शन नहीं हुआ। पढ़ रहे थे। जितने कमरे उतने बाल गोपाल होने चाहिए साहब। छोटा परिवार रोता परिवार। जो आएगा समझेंगे, छोटा न होइए। आखिर ये इतना, ये नारायण भैया ने इतना बड़ा ये सब तमाशा क्यों रखा? हमने तो हाल में कथा बोला था। नहीं महाराज, अधिक लोगों तक कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए नारायण भैया ने हाल को छोड़कर ये पंडाल लगा दिया। हमने पंडाल की अनुमति नहीं दी थी। परिवार बड़ा हो, समाज बड़ा हो। जो समाज बड़ा है उसी की आवाज सरकार भी सुनती है। छोटे समाज की कोई बात सुनी भी नहीं जाती है। परिवार बड़ा होना चाहिए, समाज बड़ा होना चाहिए, यही आवाज है। मिथिलापुरी साधुओं की नगरी है, भक्तों की नगरी है, भागवतों की नगरी है। 100 बैलगाड़ियों में सेवा के सारे सामान संध्या वंदन आदि के और मार्ग में आए हैं। तो मार्ग में क्या खान पान आदि सब लाद करके मिथिला की ओर विश्वामित्र बाबा ले गए थे। साधु हैं, जमात चलती है। जमात चलेगी तो श्री महंत जो रहेगा उसको पूरा सब ताम हम लेके चलना पड़ता है। 10 भंडारी लेके चलना पड़ता है, 20 सेवक लेके चलना पड़ता है। कौन जल लाएगा? सैकड़ों घड़ा तो जल चाहिए भोजन पंगत सिद्ध करने के लिए, महाराज को स्नान बंदन करने के लिए। इसलिए सब देखो, ये सिद्धांत गलत, मानने योग्य नहीं। बड़ा होना चाहिए, अब बड़ा होना चाहिए। हम सब मिलके आए दाता,
जान कर रही है। विश्वामित्र बाबा का जनक जी ने जाति जनों और सचिवों के संग में ब्राह्मण देवताओं को लेकर बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। राम लक्ष्मण प्रभु सुपास देखने गए थे, बाग बगीची कहां से फूल पत्र दल बेलपत्र आदि आएगा, देख करके लौटे। मिथिलापति प्रणाम करके आशीर्वाद पा ही रहे थे, कुशल क्षेम हो रहा था, इतने में राम लक्ष्मण प्रभु आ गए। जनक जी उनको देखे तो देखते ही रह गए। आहा, पूछ बैठे, हे देव, ये दोनों बालक कौन हैं? मुनिपुत्र हैं कि राजपुत्र हैं? उन्हीं में लपटाए गए। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख प्रभु, इनका परस्पर प्रेम वंदनीय है, अभिनंदनीय है। क्या मंगल मूर्ति है। ये है कौन? वेद भगवान जिनको नैतिक नीति करके गान करते हैं, साक्षात ब्रह्म तो नहीं, दो स्वरूप में आ गए हैं। क्यों? मेरे मन को सहज वैराग्य है, आज मेरा विरागी मन इनमें रम गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख। इसलिए बार बार पूछता हूं। विश्वामित्र बाबा बोले, राजन आपने उचित पहचाना, आपकी वाणी असत्य कैसे होगी? ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। हमारे आश्रम पर यज्ञ हमने ठाना था, असुर लोग उत्पात कर रहे थे, इनको लाए। अरे इन्होंने आकर राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम मखरा क्यों सब साखी जिते असुर राम जी के बारे में सब कुछ बता दिए, लक्ष्मण जी के बारे में सब कुछ बता दिए। विश्वामित्र जी की बात को जनक जी महाराज उनके भाव से ही समझ गए और कहते हैं, हे मुनिदेव, आपने उत्तम दर्शन कराया, आपने ये जो उपकार किया, हम इससे ऋण नहीं हो सकते। आपके दर्शन पाकर इन बालकों के संग में हमारा क्या भाग्योदय हुआ है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। राजन, अब हम थोड़ा शमित हैं, विश्राम करेंगे। मिथिलापति ने सुंदर सजन दो अति विशिष्ट अतिथि गृह था, वहां महाराज के विश्राम की व्यवस्था कराई। दोपहर का भोजन, विश्राम। संध्या वेला में उठे, 5 बजा, सत्संग होने लगा। विदा हुए जनक जी, सत्संग होने लगा। सत्संग के बीच में ही लक्ष्मण जी लगा कुछ इधर उधर हो चुके देखे तो मेरे सरकार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभुनाथ लखनपुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रगट जोरा और नगर दिखा तुरंत गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम जी, आप धर्म के कुल के पालक हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।